तीसरा टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। एक बार आप देखो वीडियो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट तरीके से आपको चीजें समझाई गई हैं कि भूलने का चांसेस है ही नहीं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो पूरे देश का, मतलब अपने एक देश का अकेला कोर्ट होता है। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, देश का अकेला कोर्ट होता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, वो विभिन्न स्टेटों में, यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो किया गया है भाग 5 में किया गया है, यानी कि संविधान के भाग 5 में किया गया है, और उच्च न्यायालय का किस में किया गया, भाग 6 में। आपको याद कैसे करना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5 में, उच्च न्यायालय का भाग 6 में। इसके अलावा अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में जो भी अनुच्छेद है उसमें जिक्र किया गया है किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और उच्च न्यायालय का जो दिया गया है अनुच्छेद 214 से लेकर 237। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 23 का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या है, 23 का। तो याद करने में आसानी क्या हुई, 124 से लेकर 147 और ये 214 से लेकर 237। चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय देश का एक होता है, जो कि कहाँ स्थापित है, दिल्ली में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में हर एक स्टेट का अपना उच्च न्यायालय हो सकता है। याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय देश का एक होता है, एक न्यायालय होता है, तथा उच्च न्यायालय हर एक स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसके अलावा तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2 राज्य हैं, ठीक है, और दोनों राज्य एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ठीक है, जैसे मान लो हरियाणा पंजाब, मान लो कि छोटे छोटे राज्य हैं और एक दूसरे से अटैच्ड हैं, मतलब आसपास में ही है, तो हो सकता है कि इन दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही हो, जो हाई कोर्ट है वो एक हो। और इस चीज का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है 231 में। अब इसको याद कैसे करना है, ये लिखा है 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय। 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 1 यानी कि 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आई बात समझ। 2 या 2 से अधिक कितना, 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसकी जिक्र किस में की गई है, 231 में। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो एक न्यायाधीश होता है, जो मुख्य होता है, जो पद पे आके, सीट पे आके बैठ के डिसीजन देता है, उसको ही बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मेन न्यायाधीश। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं मंत्रीगण, तो मंत्रीगण प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इन मुख्य न्यायाधीशों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उच्च न्यायालय में भी सेम यही होता है कि एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी कौन से होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब बात करते हैं जिस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय की स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे एक तो एक तो मुख्य न्यायाधीश तो होता ही होता है, बाकी अन्य में कितने थे, वो थे 7, यानी कि टोटल अगर काउंटिंग कर दे तो कितनी हो गई, 8। तो यानी कि शुरुआत में 1 और 7 होते थे, यानी कि टोटल बात करते हैं तो 8 होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और आज के टाइम पे अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, 31। और
अगर इसमें बात करें उच्च न्यायालय में, तो आपको पता है हर एक स्टेट का अलग अलग है, इस वजह से अन्य न्यायाधीशों के बारे में जिक्र नहीं है। तो इस वजह से ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रखे। अब अलग अलग स्टेटों का अलग अलग है, तो उसको नहीं बता सकते, इस वजह से उसको आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको समझने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। चीजें समझ में आ गई। आगे, योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है। इसके अलावा 10 साल तक एडवोकेट होना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के नज़र में जानकार होना जरूरी है, राष्ट्रपति जानता हो, ठीक है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। वरिष्ठता तो आपको मैंने पहले ही बताया है, वरिष्ठता का मतलब क्या होता है, एज के हिसाब से। एज के हिसाब से कैसे? अगर मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि जो एक न्यायाधीश है, इनके लिए 2 बंदे सेलेक्ट हुए। कौन कौन से? एक जो है जिसकी एज है, सपोज जिसकी एज है 40 और दूसरे की एज है 41। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन से व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि क्वालिफिकेशन हर एक चीज सेम है, लेकिन एज में डिफरेंस हो, तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा? 41 वाले को। क्यों सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि जितने वरिष्ठ होंगे, जितने बड़े होंगे, उतनी ही नॉलेज ज्यादा होगी, ऐसा माना जाता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो इस वजह से इनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति। आगे बात करते हैं इसमें योग्यता। इसमें योग्यता उच्च न्यायालय में 10 साल तक जज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 10 साल वकालत होना चाहिए, जज होना चाहिए, निचली अदालतों में जज होना चाहिए। इसके अलावा सी पॉइंट अगर बात करें तो राष्ट्रपति की नजर में जानकार होना चाहिए, और इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। सेम, दोनों में सेम है। आई बात समझ? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्त कौन करता है, तो हमें समझ में आता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, जो मेन न्यायाधीश है, उसको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति आता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो 30 थे ना अन्य न्यायाधीश, उनको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति तो होता है, साथ में जो मेन न्यायाधीश है ये भी होता है। इन दोनों के सहमति पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। और सेम ऐसे इसमें है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कैसे होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके द्वारा। किसकी नियुक्ति होगी? मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। इसके अलावा अन्य की नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति तो होगा, साथ में जो उच्च न्यायालय, यानी कि इसको जो स्थापित किया है ना, इसको जो नियुक्त किया है, ये जो होगा ये अपने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आए बात समझ? एक बार और समझते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्त में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के, वो करेंगे। इसके अलावा अब ये तो नियुक्त हो गए, अब इनकी भी अथॉरिटी है, तो इस वजह से राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीश, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, ये दोनों मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं शपथ। नियुक्ति हो गई, अब शपथ कौन दिलाएगा? तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति और वित्त में ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा? जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा जो अन्य होते हैं उनके लिए राज्यपाल होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। वेतन की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए जो वेतन होती है मुख्य न्यायाधीश की होती है, जो 90,000 रुपए होती है ये अन्य न्यायाधीशों की होती है। इसके अलावा इसमें अगर वेतन की बात करें तो 90,000 रुपए जो होती है ये उच्च न्यायालय के मेन न्यायाधीश की होती है, और जो 80,000 रुपए होती है वो अन्य न्यायाधीशों की होती है। अब याद तो आपको ऐसे ही हो जाएगा कि जो मेन न्यायाधीश है उसका 1 लाख, जो अन्य है उसका 90, और जो ये 90 है एज इट इज इनके मुख्य न्यायाधीशों को मिलती है। तो इस वजह से 90 तो आपको समझ में आ रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मेन न्यायाधीश को 90 मिलता है, और जो अन्य है उनको 80 मिलता है। आगे कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। इसमें कितना होता है? उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और ये भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। आगे बात करते हैं कार्य। कार्यों की बात करें तो इनके कार्य क्या होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के? तो एक तो मैं पहले ऐसे ही कार्य बताऊं
तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो हमें मिला है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा कहाँ जाते सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो पहला काम तो ये हो गया कि जो भी ऐसे केसेस हैं जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है उसकी सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेट वाइज उच्च न्यायालय तो अपना फैसला सुनाई देता है। अदरवाइज अगर दो राज्यों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कौन बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए पहला लिखा है कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस चीज का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। इसके अलावा मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय का काम क्या होता है, जिला न्यायालय के गंभीर मुद्दों को सुलझाते हैं, यानी कि ऐसे फैसले, ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय पे बहुत ज्यादा है तो इसको अपने पास बुला सकते हैं उच्च न्यायालय। इसके अलावा राज्यों के प्रशासनिक कार्यों में निर्णय सुनाते हैं, यानी कि कोई भी राज्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसका डिसीजन देने का काम किसका है, उच्च न्यायालय का, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि अगर इन केस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया तो वैसे बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन इनको भी हटाया जा सकता है किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ऐसे ही महाभियोग के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा चीजें समझ में आएगी। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। भाग 5 भाग 6 अनुच्छेद 124 से 147, इधर 214 से 237, ठीक है। ये एक होता है, ये अनेक हो सकते हैं, हर राज्यों का अपना अलग अलग होता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 231 में बोला गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, 2 2 3 3 1 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। योग्यताएं मैंने बता दिया। इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वेतन 1,90,000, 90,000, 80,000, ठीक है। 65 वर्ष इसमें, 62 वर्ष इसमें, राष्ट्रपति इसमें, यानी कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्य मैंने बता दिया। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है।